આજથી શરૂઆત કરીએ તો રાજ્યમાં ચોમાસા અંગે સ્કાયમેટનું અનુમાન। પશ્ચિમી રાજસ્થાન, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને વરસાદ માટે હજુ પણ રાહ જોવી પડી શકે છે। બિપરજોય વાવાઝોડાને લઈને ચોમાસું ધીમું પડ્યું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। વાવાઝોડાની લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા થનારા વિસ્તારોને વરસાદની રાહ જોવી પડશે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોમાં જૂનના અંત અને જુલાઈની શરૂઆતમાં ચોમાસું પહોંચી શકે। આજથી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ રહેશે। અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, પંચમહાલ અને ડાંગમાં સારો વરસાદ રહેશે। રાજકોટ, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગરમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે। તો આ તરફ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં હળવો વરસાદ રહેશે। ये लगातार इस तरह से कच्छ के ऊपर से होता हुआ और यहाँ पर ऐसा लो प्रेशर एरिया दिखाई दे रहा है। और जब ये यहाँ पर आया तो ये हवाएं इसी के आसपास इस तरह से घूमती रही, तो क्या हुआ कि ये जो हवा आनी थी साउथ वेस्टर्ली विंड, उनको रोके रहा और इसने मानसून को डिले कर दिया। तो इसका एक फायदा भी हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि मानसून को इसने डिले कर दिया। फायदा ये हुआ कि राजस्थान और गुजरात में जो इस सीजन में बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, सूखा रहता था, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, वहां पर मूसलाधार बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो जलाशय थे जो पूरे मानसून में नहीं भर पाते थे वो एक साथ भर गए। और यानी कि लेकिन ये था, नुकसान ये था, एक तो मानसून को रोका, ऊपर से जो लोगों का घरों में पानी भर गया और खेतों में पानी भर गया और कई जगह पर नुकसान भी हुआ। तो दोनों इसका मिला जुला फायदा और नुकसान देखने को मिला। हीट लो जो बनता है सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान और ये जो सेंट्रल पाकिस्तान और मध्य प्रदेश के आसपास जब हीटिंग होती है, यहाँ पर जो हीट लो बनता है तो क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ उठती है। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर हीट लो बन गया इस पूरे इलाके में और वहां से हवा जब ऊपर उठने लगेगी तो क्या होगा कि उसको हवाओं को भरने के लिए जो होता है वो ये यहाँ से अगर समझ लो ये पूरे इलाके में लो प्रेशर एरिया बन गया, तो हवा ये ऊपर की तरफ उठेंगी। ऊपर की तरफ उठेंगी तो इसको भरने के लिए जो हवाएं हैं वो ये अरब सागर से आती हैं, जो मानसून करंट को लेकर के आती हैं। इसी से मानसून आता है। लेकिन क्योंकि हीट लो नहीं बना, साइक्लोन बन गया, तो ये सारे जो कारण रहे उसी के कारण ये मानसून डिले हुआ। उसी तरह से गुजरात के जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि सौराष्ट्र कच्छ के जो इलाके ज्यादातर लेके, जैसे नलिया जहाँ पे जैसे तूफान ने लैंडफॉल किया था, वो जो इलाका है, जकाऊ पोर्ट है, ओखा है और पोरबंदर है, वेरावल है, जामनगर, मोरबी, कांडला और नलिया, भुज, ये सारे इलाके अभी इंतजार करेंगे। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं। लेकिन जो सुरेंद्रनगर है, अमरेली है, राजकोट है, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। बनासकांठा, साबरकांठा में भी लाइट रेन होगी। महिसाना, पाटन में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और जो गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ है, इसको जून के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा, जहां पर गर्मी बढ़ी रहेगी। लेकिन बाकी सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे और जो मौसम है सुहावना हो जाएगा और कई इलाकों में तेज बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। केवल पश्चिमी राजस्थान और गुजरात इंतजार करेंगे, पूरा भारत बारिश देखेगा। और ये देर से आया लेकिन दुरुस्त आया वाली बात है कि मानसून कितनी भी देर से आया, लेकिन जो बाकी इलाकों में इसने बहुत तेजी से दस्तक देगा और अब जो बारिश की गतिविधियां आधे से ज्यादा हिंदुस्तान देखेगा।